हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। कुंभ राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं आपकी एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। जो मैसेजेस आ रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होती आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ये रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट। मैं एक खिड़की बंद करके आती हूँ, 1 सेकेंड। ओके एक्वेरियंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए? लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। व्हाट आर द जनरल मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? ओके, what is coming towards Aquarius here? What are the messages? The heart, the temple. ये कार्ड आया आपके लिए, द हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक, द टेम्पल। पास में आप में से कई सारे लोग प्रे कर रहे थे, ठीक है, भगवान से कनेक्ट हो रहे थे, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे थे, ऊपर वाले से कनेक्ट हो रहे थे। ओके, सो राइट नाउ आपका आया है द हार्ट। आप अब अपने डिसीजंस अपने हार्ट स्पेस से लेना चाहते हो, ठीक है, हार्ट से कनेक्टेड रहना चाहते हो, हार्ट स्पेस से डिसीजन लेना चाहते हो। एक्वेरियस इज नोन फॉर देयर डिटैचमेंट, ठीक है, बहुत ही फेमस है एक्वेरियस फॉर डिटैचमेंट, फॉर डिटैचिंग। जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ बहुत आसानी से एक्वेरियस अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, अपने इमोशन से दूर हो सकते हैं। ओके, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी का दिल ही नहीं है, वो नहीं है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये है कि आप विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर और रिजल्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव ना होके, आप जो चीज़ें चल रही हैं ना, जो बाकी जैसे इमोशंस हैं वो चल रहे हैं, फीलिंग्स वो सब चल रही हैं एक लेवल पे, उससे अलग होके सोचना, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप विद द हार्ट यहाँ आया है, आप लोग अपने हार्ट स्पेस से डिसीजंस लेने वाले हो गोइंग फॉरवर्ड। 1 सेकेंड। आप में से कई लोग अपनी हार्ट की हीलिंग भी कर रहे हो, दिल की हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, व्हाट इज द वन मैसेज फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? ईवा, वाइट रोज ऑफ होप। पास में आपने सारे कहते ना अपनी उम्मीदें छोड़ी नहीं थी, ठीक है, विद वाइट रोज ऑफ होप। एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा, ठीक है। कोई इंसान डूब रहा है, उसे तिनके को सहारा बना के वो बच रहा है, यानी विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। आप तिनके का सहारा लेके डूबता हुआ इंसान बच नहीं सकता, लेकिन इट्स अ वे टू से इट, ठीक है, कि जब इंसान डूब रहा है, जब इंसान बुरे वक्त में है, तो छोटी से छोटी अच्छी बात सुन के उसको इंस्पिरेशन मिलती है, वो उस बुरे टाइम से बाहर निकल सकता है। आप उसी हिसाब से विद द वाइट रोज ऑफ होप आपने अपनी होप नहीं छोड़ी। ये पास्ट की एनर्जी है। अभी जो आपका आया ना, वो ईवा आया है। आपके एनवायरनमेंट में कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, लवर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई क्लोज इंसान है जो बहुत मीठा है, ओके, लेकिन है असल में काफ़ी जहरीला। ओके, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। काफ़ी टाइम पहले आया था ईवा का कार्ड। ओके, सो जैसे बंदी है, काफ़ी स्वीट लग रही है, लेकिन उसके गले में सारे सांप लिपटे हुए हैं। ओके, सो आपके एनवायरनमेंट में कोई है जो काफ़ी क्लोज है आपके, और ये इंसान टॉक्सिक हो सकता है, काफ़ी टॉक्सिक है, लेकिन फेस पे आपके बहुत मीठा है। ओके, सो वेयर आर दोज कार्ड्स? 1 सेकेंड।
ओके, सो लेट्स टेक सम टैरो. उससे पहले आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दिस कार्ड्स. आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई हार्ट एंड आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई ईवा. ओके, why do we have the heart here for Aquarius? Two of Wands, Knight of Cups. Okay, and what is this? Eva, King of Swords, Queen of Swords. Okay, आप में से कई लोग किसी एक लव कनेक्शन में हो सकते हैं विद द हार्ट. ओके, जहां पे आप ज्यादा लॉजिकली अपना लॉजिकल दिमाग यूज नहीं करना चाहते, कर भी नहीं रहे, और आपके लिए एडवाइस भी नहीं है यहाँ लॉजिकल होने के लिए. विद द हार्ट ये आपके दिल से कनेक्टेड कोई कनेक्शन है. विद नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, कोई फायर साइन हो सकता है, वाटर साइन भी हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. ठीक है, सो इनके साथ या तो ये इंसान आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, या आपके मन में इनके लिए इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा. ये प्लानिंग स्टेज में हो सकता है कनेक्शन, शुरुआत के स्टेजेस में. ठीक है, बहुत पुराना कनेक्शन नहीं लग रहा, नया कनेक्शन लग रहा है. ठीक है, क्योंकि अभी नाइट के स्टेज पे है, किंग के स्टेज पे नहीं है. ठीक है, सो दिस इज अ न्यूअर काइंड ऑफ कनेक्शन इन योर लाइफ. आप में से कई लोगों की लाइफ में ये ऑलरेडी कनेक्शन है या आ सकता है आपकी लाइफ में. ठीक है, इस कनेक्शन के लिए व्हाट इज योर एडवाइस? वन सेकेंड, व्हाट इज द एडवाइस फॉर दिस कनेक्शन, दिस लव कनेक्शन? एक्वेरियंस के लिए क्या एडवाइस है? व्हाट इज द एडवाइस? The Magician, Gemini energy, bottom of the deck, Knight of Pentacles, Virgo energy, Taurus, Virgo, Capricorn. आप अर्थ साइन से भी डील कर रहे हो सकते हैं. आपके इस कनेक्शन के लिए आपकी एडवाइस इज टू मैनिफेस्ट. ओके, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, एक दूसरे को चाहते हो कि लाइफ में रहे, तो इस कनेक्शन को आपको मैनिफेस्ट करना है. जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे उतना बड़ा ये कनेक्शन हो सकता है. जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में वो आपको रिजल्ट मिल सकता है. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट मैसेज रिगार्डिंग द हार्ट. अब विद द ईवा, ईवा मैंने क्लैरिफाई किया है, दैट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज एक्वेरियस एनर्जी. आप में से कई लोग किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो सकते हैं. ठीक है, या कोई एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. एक्वेरियस का कार्ड आया है, तो आपके एनवायरनमेंट में कोई एक्वेरियस हो सकता है स्पेसिफिकली हु इज वेरी स्वीट टू यू ऑन योर फेस, लेकिन इनके मन में काफ़ी विष भरा हो सकता है, पॉइजन, टॉक्सिक हो सकता है. ये इंसान काफ़ी लॉजिकल है, काफ़ी आगे का सोच के एक्शन लेता है. ठीक है, और फेस पे बहुत ज़्यादा स्वीट है आपके. ये इंसान इमोशनल नहीं है, इसका फुल इमोशंस पे कंट्रोल है अपने. ओके, ऑलराइट. और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था. दूसरा ये हो सकता है ये कोई इंसान है अगर आप ऑलरेडी एक मैरिज में हो, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. ये कई बार डिवोर्स्ड कपल को दिखाता है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक डिवोर्सी कपल को दिखा सकता है. ठीक है, आप में से कई लोग अगर मैरिड रहे थे, ख़त्म हो गई आपकी मैरिज, तो ये वो इंसान है जिससे आप डील कर रहे थे. ओके, ख़त्म नहीं हुई, इट्स इन द प्रोसेस, तो भी ये वो इंसान है जो आप जिनके साथ हो या आपका कनेक्शन ख़त्म होने वाला, उस हिसाब से कोई टॉक्सिक इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है. ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी आई है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई. ठीक है, तो इस इंसान से आपको सावधान रहना है. इनके लिए लगता है, देखते हैं व्हाट इज़ योर एडवाइस, आपको इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए. व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस रिगार्डिंग ईवा. यहाँ पे नंबर 16 आया है. नंबर 16, 1 + 6 = 7.
तो हो सकता है इंसान दिखाता है कि बहुत स्पिरिचुअल है। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ये शायद दिखा सकता है, दिखाने एक ड्रामा कर सकता है, क्रिएट कर सकता है कि बहुत स्पिरिचुअल किस्म का इंसान है। ओके, जबकि ये इंसान बहुत ही लॉजिकल है। कई बार होते हैं ना, अब मैं ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ, ओनली टेक इफ इट रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होता, आपकी ये पोर्शन आपकी रीडिंग नहीं है। लेकिन कई बार होता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनके जो होता है ना इमोशंस बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड, एक वर्ड माइंड में आ रहा है, कोल्ड ब्लडेड, यू नो, अंडरस्टैंड दैट, सो आई एम नॉट सेइंग दैट वर्ड, लेकिन कोल्ड ब्लडेड यानी कि इंसान में ना इमोशंस नहीं है, इमोशंस नहीं है, तो उस किस्म का कोई इंसान है ये। ओके, 1 सेकेंड, let me see your guidance regarding this. How should you deal with this person, this situation? क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? What's the guidance for Aquarians dealing with this situation? 5 of Wands, 2 of Swords. देखिए, इस सिचुएशन में अगर आप ऑलरेडी इस किस्म के किसी इंसान से डील कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपके पास क्लैरिटी नहीं है। विद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आपकी आंखों में पट्टी लगी हुई है, आपको पता नहीं है कि ये सिचुएशन कैसी है, कितना डेप्थ है इसका इन टर्म्स ऑफ डेंजर। ओके, योर एडवाइस इज 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको इस सिचुएशन में लड़ने के लिए रेडी रहना होगा। ओके, व्हाट इज दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि इस इंसान के पास काफ़ी पैसे हो, ठीक है, काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल किस्म का इंसान है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है, पोजीशन ऑफ पावर में है ये इंसान। ओके, आपको ना अपनी जो कहते हैं विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको इस इंसान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर आपका इनके साथ कोई तगड़ा झगड़ा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बड़ी आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा, यू नो, फ्रिक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ। ओके, सो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए विद योर फैक्ट्स एंड फिगर्स। इस इंसान के बारे में जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करें, दैट इज़ योर एडवाइस, क्योंकि विद 5 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी ड्रामा आगे आने के चांसेस हैं। ओके, ये अगेन सबके लिए नहीं है ये मैसेज, ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। Let's take some message from Moonology. What's the message for the sign of Aquarius from Moonology? Your hard work is paying off. आप में से कई लोग जो अपने काम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल सी योर हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा, वो वेस्ट नहीं जाने वाला। इट्स टाइम टू एक्शन। पास्ट की एनर्जी, पास्ट में आपने एक्शन लेना शुरू किया होगा अपने करियर से रिलेटेड, सो जितना आप एफर्ट्स डालोगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो लेट मी टेक 1 मैसेज फ्रॉम दिस फाइनेंशियल डेक। एक मैसेज फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। वॉज 1 मैसेज फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? ऑब्जेक्टिव, स्टाइल, पास्ट की एनर्जी। इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिजाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट। बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंसेस कैन लीड टू सक्सेस इन योर करियर। ओके, पास्ट में आपसे कहा जा रहा था कि आर्ट और डिज़ाइन वगैरह यूज़ करके आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। ओके, क्रिएटिव रहें, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत हेल्प करेगी। अभी जो आपका मैसेज आया है, राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू अचीव देम। स्टे फोकस्ड एंड टेक 1 स्टेप एट अ टाइम टूवर्ड रीचिंग योर ड्रीम्स। ओके, आपके जो गोल्स हैं ना, आप उनसे लिख के रखें। आप जितना लिखोगे उतना मैनिफेस्ट करने में ईजी रहेगा। ओके, और एक चीज़ पे एक बार फोकस करें, ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं और आपका फोकस बटा हुआ है। ओके, सो अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, उसे लिख के रखें। ओके, दैट इज योर मैसेज एक्वेरियस।
तो आप में से कई लोगों की लाइफ में एक तो लव कनेक्शन है, साइड में एक डेंजरस सिचुएशन है। दो सिचुएशंस चल रही हैं साइड बाय साइड। कुछ लोगों की लाइफ में दोनों एक साथ चल रही हैं, कुछ लोगों की लाइफ में इसमें से एक सिचुएशन हो सकती है। ऑलराइट, टेक इट एज इट रेजोनेट्स विद यू। हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।